भोपाल के बिलखीरिया थाना इलाके के ग्राम हरिपुरा निवासी विनय बंजारा का शव एक खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। वह पिछले 22 दिनों से लापता था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। 22 दिन के बाद एक खेत में विनय का शव मिला। शव मिलने के बाद पीड़ित परिवार का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने शव रखकर पुलिस के खिलाफ चक्का जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर भारी जाम लगा रहा। परिजनों का आरोप है कि बिलखीरिया पुलिस ने गंभीर लापरवाही बरती है। मृतक की हत्या की गई। अब पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है और मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर समय रहते पुलिस के द्वारा कार्यवाही की गई होती तो आज मृतक जीवित होता। परिजनों को देहात पुलिस अधीक्षक के द्वारा समझाइश दी गई और कहा गया कि इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं एसपी किरण लता केरकेट्टा ने कहा कि हत्या है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद साफ होगा। डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। एरिया में एक शव रखकर चक्का जाम हुआ था। पुलिस के खिलाफ पुलिस पर आरोप भी लगाए, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये बिलखीरिया में एक बॉडी मिली थी एक व्यक्ति की, जो कि 12/10/22 को गुमशुदगी कायम हुई है और उसमें पुलिस और उस गांव के लोगों के द्वारा उसको ढूंढा भी गया था, क्योंकि उसमें बहुत पानी गिर रहा था और देखा गया था, परंतु व्यक्ति मिला नहीं था और उस पर गुमशुदगी कायम हुई थी। परसों जब वहाँ की घास कट गई तो खेत मालिक जिसका भी खेत था उसने बताया कि यहाँ पर एक ऐसा बॉडी है। उस सूचना पर पुलिस के द्वारा एफएसएल पार्टी को बुलाया गया और उसकी चूँकि उसका पूरे शरीर स्केलेटन ही बचा हुआ था, पूरा उसकी कोई मांस नहीं था, तो उसको मेडिकल लीगल के माध्यम से उसकी जांच कराई जा रही है कि मृत्यु का क्या कारण है और जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस के खिलाफ चक्का जाम करना, नारेबाजी करना, ये परिजन चक्का जाम तो नहीं हुआ है। वो उनको ये था कि इसमें सही व्यक्ति को पकड़ा जाए, तो चूँकि वहाँ का पेशेंट डाटा भी लिया गया है और उस समय जो फ़ोन वहाँ पे होंगे उनके आधार पर पूछताछ की जाएगी और जो घर वाले जो बयान देते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करी है, उसमें क्या लग रहा है आपको कि ये हत्या हो सकती है या सुसाइडली कोई एक्सीडेंट है? ये अब वो तो उसके पीएम रिपोर्ट के आधार पर ही मालूम होगा कि क्या मृत्यु का क्या कारण है। तो सबकी शिनाख्त हो गई क्या? ये जो हाँ, उन्होंने शव की शिनाख्त करी है कपड़ों के आधार पर और हम लोगों ने उसका डीएनए के लिए भी निकाला है कि वास्तविक व्यक्ति कौन है। उसका डीएनए भी ले रहे हैं ताकि सही व्यक्ति। तो उम्र कितनी थी इसके? नाम 40 साल उम्र थी, विनय बंजारा। तो हमारा आदमी मिल जाएगा। फिर ये कहते हैं कि भाई इनके के चोरी का केस होता या आपको पता होए तो हम कुत्ता ला के दे देते हैं। जब तक हम आपको कुत्ता नहीं ला के देंगे बिल्कुल भी। आपको शक होए तो आप रिपोर्ट कर दो, यहाँ पे हम उसे उठा लाते हैं। तो क्या मामला था? फरवरी की चौकी में आए हम कि भाई हमारा आदमी लापता हो गया है 5:30 बजे रात से। तो पुलिस वाले कहते हैं चलो ठीक है। जिसके बाद में पुलिस को हमने बोला तो पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। पुलिस बोलती है कि हरिपुरा के बंजारे सब नशेले हैं, कि ये तो मरते रहते हैं और फेंकते रहते हैं। उसके बाद में हमने पुलिस को बोला कि ढूंढाई करवाओ, तो पुलिस ढूंढाई भी नहीं कर रही है। फिर हमने तालाब में एक आदमी को बोला कि भाई हमें इस घर में सके, इस मकान में सके, तो पुलिस वालों ने 1 घंटे पहले उस मकान वाले को फ़ोन लगाकर बोल दिया कि तुम्हारे घर की झड़ती लेने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद में हमारे साथ पुलिस गई 9 बजे रात की। फिर वो बोलता है घर वाला कि भैया नुके कि मेरे पास 5 बजे खबर आ चुकी थी तुम्हारी, आ जाइए घर की झड़ती ले ली। ठीक है। जिसके बाद में उसकी घर की झड़ती ली। फिर आगे एक मकान और था, वो बोलता है कि भाई मेरे घर में मैं नहीं घुसने देगा। तो उधर से घुमा फारी करके हम आ गए थे घर पे। जिसके बाद में चले फिर हम 23 दिन में जाके ये लाश मिली है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि इसको सांप ने काट लिया है। सांप ने काट लिया इसे। अब आधा हिस्सा नीचे का ये काट रखा है और आधा ये गर्दन अलग काट रखी है। किस पे शक है आपको? कुछ नहीं, अभी शक नहीं है। तो आगे क्या आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमें मेन मुद्दा आदमी चाहिए, मुलजिम चाहिए।
और ये सरकार जो हमारी मदद नहीं करती है तो हमारा केस उठा के CID को दे दी। हमें इन पुलिस वालों के ऊपर विश्वास नहीं है। हम ये आपका कहना है कि पुलिस मिली हुई है? हाँ, पुलिस मिली हुई है। पुलिस मिली हुई है। पुलिस के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। CID को केस दे दी। CID को केस दे दिया जाए। हमने रिपोर्ट डाली 12 तारीख की, तो इनने क्या बोला कि हाँ आएंगे। एक पुलिस वाला गया मेरे छोटे देवर के साथ, बस घूम घाम के आ गया। तो हमने बोली कि मच्छी की जाल लगाने गए थे, अब पता नहीं उधर से लौटे नहीं लौटे, हमें मिला नहीं है। और जिसके बाद आपने जाके पूछो ढूंढो तो इनने बोले कि हाँ की कार्रवाई करेंगे। हमने नाम पता सबका बता दिया, भाई इनकी सबकी जाल लगी, उनको उठाओ, गाँव बस्ती किसी न किसी करो। तो इनने नहीं सुनी। फिर हम रात को आए तो दो पुलिस वाले बड़े मुश्किल से हमारे साथ गए। बस ऐसे उसे घूम घाम के वापिस उस दिन से हमारे गांव में पुलिस ही नहीं है। और आज बोलते थे क्या बोलते सबूत लेके आ। जब इतनी बड़ी लाश मिल गई, सबूत मिल गई, और काहे का सबूत लेके आए। और सांप का नाम बता। और पुलिस वाला बोलता है कल लड़के लोगों को कि सांप ने काटा है इसको, तो सांप काट के और इसलिए वहाँ पटक दिया गाँव से। क्या उड़ा के ले गए थे कि पैदल ले गए थे, इतना तो खबर करो पूछो। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? मैं यही चाहती हूँ साइड पुलिस चाहिए, और ये पुलिस को मैं केस नहीं दूंगी, इनको मैं इनके थाने में केस नहीं दूंगी। बस साइड पुलिस चाहिए मुझे। मुजरिम में मेरे सामने ला के दो, जिसके बाद मैं कार्यक्रम और रोड जाम करूंगी। जब तक मेरे छोटे छोटे बाल बनी इनके ऊपर यही मर जाऊंगी, नहीं बाल बच्चों को मार दूंगी। साइड पुलिस अभी चाहिए मुझे, और अभी चाहिए मुझे। नाम बताइए आपका? ममता बाई। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।